एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट टू नॉर्मल्स टू द एलिप्सॉइड लाई इन द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। कि इस एलिप्सॉइड पर जो दो नॉर्मल्स होंगे वो इस प्लेन में लाई करेंगे, ये हमें शो करना है। एंड द लाइन जॉइनिंग देयर फीट हैज डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस। कि ये दोनों के दोनों नॉर्मल्स इस एलिप्सॉइड को जिन पॉइंट पे मीट करेंगे उन दोनों पॉइंट को हम उसका फीट ऑफ नॉर्मल बोलेंगे, और इन दोनों फीट में से पास करने वाली जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है इन वैल्यूज के प्रोपोर्शनल होंगे। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स, और हमें वो फुट ऑफ नॉर्मल्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने। तो हम कंसीडर कर लेते हैं एक एलिप्सॉइड, और इस एलिप्सॉइड का एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x1 y1 z1, जिसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल इस प्लेन में लाई करेगा। तो इस प्लेन में लाई करने वाला हम एक नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं अपनी तरफ से, पर हमें तो शो क्या करना है कि इस प्लेन में इसके दो नॉर्मल लाई करेंगे। तो एक बार हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं जो इस प्लेन में लाई करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, x माइनस x1 डिवाइड बाई में x1 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाई z1 बाई सी स्क्वायर। और ये मान लेते हैं कि इस प्लेन में लाई करेगा जो हमने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, और हमें शो करना है कि दो नॉर्मल लाई करने चाहिए इसके ऊपर। अगर ये नॉर्मल इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ये जो नॉर्मल है वो मान लेते हैं वो इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो ये जो पॉइंट x1 y1 z1 ये पॉइंट भी इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। और साथ में अगर कोई प्लेन किसी लाइन को कंटेन करता है तो ये लाइन हमेशा इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर होगी। फिर हमें प्लेन कौन सा दे रखा है, Lx प्लस My प्लस Nz, ये प्लेन मैंने ये ले लिया, और इस प्लेन के जो नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, L M N। और ये प्लेन इस नॉर्मल लाइन को क्या कर रहा है, कंटेन, ये वाली लाइन को कंटेन कर रहा है। तो इस प्लेन के जो नॉर्मल है वो इस गिवन नॉर्मल लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इस जो गिवन लाइन मतलब ये जो गिवन नॉर्मल है उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, x1 बाई में a स्क्वायर, y1 बाई में b स्क्वायर और z1 बाई में c स्क्वायर। और प्लेन के जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज LMN है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई का सम क्या होता है, 0। तो हम कह सकते हैं कि L इंटू में x1 बाई में a स्क्वायर प्लस m इंटू में y1 बाई में b स्क्वायर प्लस n इंटू में z1 बाई में c स्क्वायर इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Lx1 बाई में a स्क्वायर प्लस m1 बाई में b स्क्वायर प्लस n z1 बाई में c स्क्वायर इक्वल टू 0। और साथ में ये भी बताया था कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट को भी क्या करेगा, पूरा पूरा कंटेन करेगा। मतलब इस पूरी की पूरी नॉर्मल लाइन को अगर कंटेन कर रहा है तो ये नॉर्मल लाइन जिस पॉइंट में से पास कर रही है या जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट को भी तो ये प्लेन कंटेन करेगा। तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू Lx1 प्लस My1 प्लस NZ1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये जो जिस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है उस पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इसे हम क्रॉस सेक्शन मेथड से सोल्व करते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू आएगी क्रॉस सेक्शन मेथड से mn डिवाइड बाय में b स्क्वायर माइनस mn डिवाइड बाय में c स्क्वायर y1 प्रोपोर्शनल, या फिर हम ये कह सकते हैं x1 इस वैल्यू के प्रोपोर्शनल होगा, y1 प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग nl बाय में c स्क्वायर माइनस nl बाय में a स्क्वायर, और z1 प्रोपोर्शनल होगा lm बाय में a स्क्वायर माइनस lm बाय में b स्क्वायर। अब इसे हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, दैट इज x1 बाय में mn कॉमन ले लेते हैं और अंदर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू y1 अपॉन में nl कॉमन लेंगे और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 अपॉन में एल हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। अगर हम थ्रू आउट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू बचेगी ए स्क्वायर एम एन इंटू में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y1 की वैल्यू नीचे बचेगी बी स्क्वायर एन एल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और Z1 के नीचे वैल्यू बचेगी सी स्क्वायर एल एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ ये जो नीचे ए स्क्वायर है इसे हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। एक ए को हम x1 के डिवाइड में लिख देते हैं, x1 बाय में ए अपॉन में ए एम एन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y1 बाय में बी एन एल ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और Z1 बाय में सी एल एम इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये तीनों वैल्यूज़ का जो रेशो इक्वल है। और एक कंडीशन है कि जब x प्रोपोर्शनल हो ए के, y प्रोपोर्शनल हो बी के, z प्रोपोर्शनल हो सी के, या फिर हम कह सकते हैं ये जो तीनों रेशो अगर इक्वल हैं तो हमेशा इन वैल्यूज़ के स्क्वायर करके जो हम सम की वैल्यू निकालेंगे और उसका रूट कर देंगे तो वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। मीन ये तीनों वैल्यूज़ प्रोपोर्शनल, तीनों वैल्यूज़ का जो रेशो वो इक्वल होगा, रेशो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज़ का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी x1 स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ के स्क्वायर का सम करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ x1 स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये जो पॉइंट लिया था हमने, जिसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था x1 y1 z1, ये इस कोनिकॉइड के ऊपर लाई कर रहा है। कोनिकॉइड के ऊपर लाई कर रहा है तो कोनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन x1 स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के। तो ये ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 1 के इक्वल। ठीक है। और ये जो ऊपर मैंने कंडीशन बताई थी कि x बाय ए इक्वल है y बाय बी के और ये इक्वल है z बाय सी के, तो ये तीनों वैल्यूज़ का जो रेशो वो इक्वल होगा इस रेशो के भी, और इस रेशो के प्लस के इक्वल भी होगा और इस रेशो के नेगेटिव के इक्वल भी होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ तीनों वैल्यूज़ का जो रेशो है वो इक्वल होगा रेशो ऑफ दीज टू वैल्यूज़, पॉजिटिव वैल्यू के भी और नेगेटिव वैल्यू के भी। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? x1 बाय में a डिवाइड बाय में a mn बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू y1 बाय में b अपॉन में b nl इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू z1 बाय में c अपॉन में सी एल एम इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन में जो नीचे रूट में वैल्यू पड़ी थी, वो रूट में वैल्यू थी वो थी ए स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू को इस लास्ट वैल्यू के इक्वल इक्वेट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, y1 की वैल्यू भी मिलेगी सिमिलरली z1 की, और यहाँ से हमें x1 y1 और z1 की दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमें, और हमें क्या मिल जाएंगे? 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मीन हम क्या कर सकते हैं, इस कोनिकॉइड के ऊपर 2 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं जो इस प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि हमें x1 y1 z1 की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो 2 वैल्यूज़ मिलने की वजह से हम कह सकते हैं कि हम जो 2 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं इस कोनिकॉइड के ऊपर, वो दोनों के दोनों नॉर्मल क्या होंगे? इस प्लेन के अंदर लाई करेंगे। और ये दोनों पॉइंट्स क्या देंगे हमें? फुट ऑफ दीज नॉर्मल, जो हमें फाइंड आउट करना था। और ये दोनों पॉइंट्स निकालने के बाद में फुट ऑफ नॉर्मल्स पता चल जाएंगे। हमें फिर क्या निकालना है?
इन दोनों फुट ऑफ नॉर्मल्स, ये x1 y1 z1 की जो पहली वैल्यू है और ये जो दूसरी वैल्यूज़ है, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे फुट ऑफ नॉर्मल्स को, तो ये लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने किस वैल्यूज़ के प्रोपोर्शनल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे।